खबर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से संबंधित है, जहां गुरुवार को मध्य प्रदेश के मंडला में एक पब्लिक मीटिंग को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने हर हर नर्मदे, जय बड़ा देव जी, जय सेवा, जय जोहार का नारा बुलंद करते हुए कहा कि ये महाकौशल की धरती है, आदिवासी संस्कृति का आंगन है। इस धरती को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। क्रांतिदूत शंकर शाह जी, श्री रघुनाथ शाह जी, श्री हृदय शाह जी, श्री दलपत शाह जी, टंटिया मामा जी, रानी दुर्गावती जी, रानी अहिल्याबाई जी, अवंतीबाई लोधी जी और रानी फूल कुंवर जी को मेरा नमन है। प्रियंका गांधी ने अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए कहा कि ये ऐसी धरती है जहां इतने सारे वीर हैं। ये धरती आपकी संस्कृति की धरती है। कितनी सुंदर, प्राचीन और अनूठी संस्कृति है आपकी। उन्होंने कहा कि अभी इंदिरा जी का जिक्र यहाँ किया गया। मेरी दादी इंदिरा जी कहती थी कि प्रकृति से प्रेम, रक्षा और पूजा सीखने की संस्कृति ही आदिवासी संस्कृति है। उन्होंने कहा कि नेता आते हैं, आपसे वादे करते हैं, इसका मतलब हम आपके सामने अपनी पगड़ी रखते हैं। उन्होंने कहा कि नेताओं के वादों पर भरोसा होना चाहिए। आप इंदिरा जी को इंदिरा माता कहते हैं। मैं इंदिरा जी की पोती हूं, इसलिए मेरी शक्ल उनसे मिलती है। इसलिए भी आप में से कुछ लोग मुझे देखने आए हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, इंदिरा जी ने आपके लिए काम किया, इसलिए आपको उन पर भरोसा था। इसलिए मेरी जिम्मेदारी भी बनती है कि आपसे सच कही जाए। प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं आपको बताना चाहती हूं कि हम छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता के लिए प्रति मानक बोरा 4,000 रुपये देते हैं। धान का बोनस भी छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा देते हैं। आपको छाता, जूते और चप्पल देकर उसमें भी ये कमीशन खाना चाहते हैं। 18 साल से क्यों नहीं दिया? आपका सम्मान ये आपको क्यों नहीं देते? कांग्रेस ने आपकी मेहनत, संस्कृति और परंपरा को सम्मान दिया है। भाजपा ने आपके लिए कुछ नहीं किया है। प्रियंका गांधी के संबोधन की अगर हम बात करें तो उसके 3 अहम बिंदु हुए। पहला, पढ़ो पढ़ाओ योजना का ऐलान किया। महिला अत्याचार को लेकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और साथ ही साथ कई बड़े वादे किए। तो उनके जो बड़े वादे इस रैली में किए गए वो हम आपको बताते हैं। पहली बात तो ये है कि बच्चों की शिक्षा पहली से 12वीं तक निःशुल्क करने का उन्होंने ऐलान किया। यानी बच्चों की शिक्षा पहली से 12वीं तक निःशुल्क होगी। इसका नाम योजना पढ़ो और पढ़ाओ योजना होगा। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को 500, 9वीं से 10 तक के बच्चों को 1,000 रुपये दिए जाएंगे और 11वीं से 12वीं तक के बच्चों को हर महीने 1,500 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हर रोज़ 17 बलात्कार हो रहे हैं। आदिवासियों पर जो अत्याचार किए जा रहे हैं उनका कोई मुकाबला नहीं है। आपको रोज़गार नहीं मिल रहा है। ये देखकर हमें दुख होता है कि शहीदों की धरती पर रोज़गार नहीं है और लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने कुछ गारंटियाँ भी दी जो कि निम्न हैं। पहली, जाति जनगणना कराने के साथ ही 27% तक ओबीसी आरक्षण का वादा उन्होंने किया। साथ ही साथ जहां 50% से अधिक आदिवासी है वहां 6ठी अनुसूची डाली जाएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बैकलॉग पदों पर तत्काल भर्ती की जाएगी। किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। 100 रुपये में पहले जैसे 100 यूनिट बिजली देंगे, 200 यूनिट पर आधा बिल देना पड़ेगा। पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने का भी उन्होंने वादा किया। साथ ही साथ गैस का सिलेंडर 500 रुपये में देने का उन्होंने वादा किया और महिलाओं के खाते में हर महीने 1,500 रुपये डालने का भी वादा किया। साथ ही साथ किसानों से उन्होंने 5 हार्स पावर सिंचाई तक बिजली मुफ्त देने का भी ऐलान कर दिया। हर हर नर्मदे, जय बड़ा देव जी, जय सेवा और जय जोहार। ये महाकौशल की भूमि है। आदिवासी संस्कृति, आप सबकी संस्कृति का ये आंगन है जहां इतने सारे वीर, इतने सारे महापुरुष रहे हैं। यहाँ आपकी एक बहुत खास संस्कृति है। आते वक्त मैं सोच रही थी कितनी सुंदर, प्राचीन और अनूठी संस्कृति है आपकी। मुझे याद है मेरी दादी जी इंदिरा जी कहती थी कि दुनिया से सबसे बढ़िया संस्कृति है, क्योंकि इसमें आपको प्रकृति से प्रेम सिखाया जाता है। आपको प्रकृति की सुरक्षा करना सिखाया जाता है। आपको याद होगा कि इंदिरा जी ने आपको पट्टे दिलवाए थे। याद है कि नहीं? याद है।
किस भावना से दिलवाए? इसी भावना से दिलवाए कि ये आपकी जमीन है, ये आपका सम्मान है, ये आपसे जुड़ी हुई बातें हैं और आपको पूरी तरह से की शक्ति आपके हाथों में मिलनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी की यही परंपरा रही है, यही असूल रहे हैं और हम चाहते हैं कि जो संपत्ति है देश की, प्रदेश की, आपके जिले की, ये संपत्ति आपके हाथों में जाए। हम चाहते हैं कि आप मजबूत बने, आपकी शक्ति आपको मिले। इस पब्लिक मीटिंग के दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री पद के कांग्रेस के उम्मीदवार कमलनाथ और पीसीसी चीफ भी मौजूद थे। यूपी न्यूज़ 9 के लिए भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट।